जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज, आप सभी सत्संगी प्रेमियों को भी नमस्कार है महाराज, प्रणाम है। और महाराज, ये अपना आप सभी के बीच में जो अपना आत्मचिंतन परमात्म चिंतन जो चल रहा है, इसका पूरा चिंतन मनन करने के लिए आप पंडित श्री दीनदयाल शर्मा के नाम से यूट्यूब पर भी निकाल सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं, चिंतन मनन भी कर सकते हैं और कुछ सुझाव भी दें, जिससे अपन आगे और उसमें और विचार कर सकें उसमें। और महाराज, आज छोटा सा प्रसंग है। ग्रस्त, चारों आश्रमों में हमारे शास्त्रों वेदों ने बताया, चारों आश्रमों में ग्रस्त बड़ा आश्रम है। सबसे बड़ा आश्रम ग्रस्त को ही बताया और हम सभी लोग ग्रस्त में ही हैं। ग्रस्त के लिए कहा है महाराज, ग्रस्त में और आध्यात्मिक जीवन में जिसने सामंजस्य बिठा लिया, घर ही मंदिर बन जाती है महाराज। हमारा घर ही मंदिर बन जाएगा ग्रस्त में और आध्यात्मिक में, जिसमें सामंजस्य बिठाना है। और कुछ लोग बिठाने का प्रयास भी कर रहे हैं महाराज, यही सामंजस्य बिठा लें। और ये सबसे बड़ी तपस्या है महाराज, ग्रस्त में और आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य बिठाना ही तपस्या है। इसमें हम कैसे क्या समय को व्यवस्थित करें और कैसे हम चिंतन मनन करें, क्योंकि महाराज आज के समय में लोगों के पास समय का बड़ा अभाव है। समय का अभाव की जो स्थिति है महाराज, कि पर चिंता पर निंदा पर दर्शन के लिए सबके पास समय है, लेकिन आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन के लिए समय नहीं है। बड़ी विडंबना है महाराज। और मेरा विचार तो ये है महाराज, आप सभी सत्संगी भाइयों से, कि हमारे विचार, हमारे खान पीन, हमारा रहन सहन, हमारा बोलचाल, सब कुछ ऐसा हो महाराज। कैसा? कि जहाँ हम हों वहाँ सब हमें प्यार करें महाराज। और जहाँ से हम जाएं तो कहीं तो जाएंगे महाराज, घर से बाहर जाओगे या बाहर से घर आ रहे हैं, कहीं तो जाएंगे। तो जहाँ से जब हम जाएं, जहाँ हम हों वहाँ सब हमें प्रेम करें। और जहाँ से जब हम जाएं तो हमारे जाने के बाद जो लोग बचें वो हमारे जाने के बाद हमें याद करें महाराज। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग हमारा इंतज़ार करें। ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, ऐसे हमारे बोलचाल होना चाहिए। तभी महाराज मेरे अंदाज से तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। और नहीं तो लोग तो बोल रहे हैं, कुछ लोग बोले चले जा रहे हैं, काय बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, मगर बोल रहे हैं, हर कुछ बोल रहे हैं। अब गुरु जी कहते थे महाराज कि कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग भोंकते हैं। ठीक है, उन पे हमें चिंतन मनन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि जिस चीज़ का हम चिंतन मनन करेंगे महाराज, वो चीज़ उन्नति की ओर जाती है। इसलिए अवगुण सदगुण कुमति सुमति सबके ओर रही, कुमति और सुमति सबके ओर रही। और माने हृदय होता है महाराज, तो ये सबके हृदय में अच्छे गुण भी बुरे गुण भी। तो महाराज हमें उन पे चिंतन मनन इसलिए नहीं करते अवगुण वालों का, क्योंकि दुर्जन जो लोग हैं समाज में सब बते हैं, बादना भी थे आज भी हैं महाराज। सज्जन आज भी हैं, सज्जन बादना भी थे, दुर्जन आज भी हैं, दुर्जन उस दिन भी थे। तो महाराज हमें दुर्जनों की बड़ी धन्यवाद करना चाहिए। मेरे मत से तो ये है, गुरु जी कहते थे दुर्जनों का धन्यवाद करो, क्योंकि इन्हीं दुर्जनों की बदौलत सज्जनों की पहचान हो रही है महाराज। इन्हीं दुर्जनों की बदौलत तो सज्जनों की पहचान है। अगर रात ना हो तो सवेरा का पता कैसे लगेगा महाराज कि दिन निकला है? विचार करें। तो इसलिए इनकी भी जरूरत है समाज में। लेकिन फर्क इतना है महाराज कि इनकी संख्या कम बनी रहे। इनकी संख्या तो आजकल अगर वातावरण में आसपास हम सभी सत्संगी भाई अगर देखें तो इन लोगों की संख्या बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन नहीं, फिर भी बड़े भले ही, लेकिन इतना विश्वास है परमात्मा के सत्य ज्ञान पे कि जीत तो सत्य की होगी महाराज, सज्जनों की होगी। देर अबेर लगेगी, लगता है कुछ देर के लिए। और एक और गुरु जी उदाहरण देते थे कि जो कर्मों के बीज है महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि यार भैया वो बुरे कर्म करके भी या बुरी वाणी या बुरा खान पीन करके भी फल फूल रहे हैं यार, बड़े बेईमानी कर रहे हैं और बड़े दिन रात बढ़ रहे हैं। तो महाराज एक उदाहरण देते थे गुरु जी कि आप विचार करें, बेरी को जो पेड़ होते हैं, बेरी को पेड़ हुआ, खट्टे फल हुए, कड़वे फल हुए, इनके बीज लगा दो, 1 साल में 6 महीना में बीज भी देंगे, फल भी मिलने लगेंगे। और आम का अगर मीठा चाहिए तो महाराज फिर तो बस इतना ही अंतर है महाराज। इतना जैसे अच्छा कोई उदाहरण नहीं है, आप बढ़ने दें उनको, कोई दिक्कत नहीं है।
हम तो सज्जन बने रहे। और सज्जन और दुर्जनों की पहचान गुरुजी बताते थे महाराज कि सज्जन और दुर्जन कौन। सज्जन की पहचान और दुर्जन की पहचान क्या, कि जो दूसरे का दुख देख के महाराज दुखी हो जाएं और दूसरे का सुख देख के सुखी हो जाएं, वे सज्जन है महाराज। और जो दूसरे का दुख देख के तो सुखी हो जाएं, दूसरे का दुख देख के सुखी हो जाएं और सुख देख के दुखी हो जाएं महाराज, वे दुर्जन है। बस इतनी सी पहचान है दुर्जन और सज्जनों की महाराज। बस तो महाराज हम सज्जन बने रहें, सज्जनों के गुण आते रहें, इसलिए हम सभी लोग सज्जनों की चर्चा करेंगे और सज्जनता ही हम में आएगी, क्योंकि जिस गुण की हम चर्चा करते हैं वही विषय उन्नति की ओर जाता है। इसी के साथ महाराज आप सभी सत्संगी भाइयों को जय श्री सीताराम। अगले प्रसंगों में फिर मिलेंगे महाराज। जय जय श्री सीताराम, जय सच्चिदानंद भगवान की जय महाराज। और महाराज कहा है कि धैर्य रखें, शांति रखें। हम ग्रस्त हैं, हमें थोड़ा सा धैर्य शांति जरूरी है। कि वो कहते थे महाराज के राम राम रट्टे रहो, धरे रहो मन ध्यान, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान महाराज। तो भगवान कभी ना कभी हमारी पुकार सुनिए। इसी के साथ सभी भाइयों को जय श्री सीताराम महाराज।